हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी का। तो मेरे पास है 1 ईयर का एक कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए इस एंटीवायरस को खरीदने से पहले, तो आज के इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। क्या क्या आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको कैस्परस्काई खरीदना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। एक है कैस्परस्काई का ऑफिशियल वेबसाइट और एक है अमेजन। ठीक है, तो ऑफलाइन से मैं रिकमेंड नहीं करता। ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा आपको प्राइस देखने को मिल जाता है और ऑनलाइन से खरीदिए, ऑनलाइन में आपको कम में मिल जाएगा। तो कैस्परस्काई का वेबसाइट में आपको ये 800 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, पर और अमेजन में आपको ये 400 रुपये में डिस्काउंट में मिल जाए। तो अगर आपको लेना है तो मैं बोलूँगा अमेजन से लीजिए, सेम आपको मिलेगा। कुछ भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी 1 यूज़र 1 CD, और यहाँ पर भी सेम कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी 1 साल के लिए 1 डिवाइस 1 ईयर। ठीक है, तो अमेजन ही ज़्यादा आपको बेस्टर आपको मिलेगा। और ये विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 सबके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक दे दूंगा, बेस्ट बाइंग लिंक ऑफर वाला। ये देख सकते हैं अभी ऑफर में ये चल रहा है, तो ये भी अप्लाई कर दीजिए 1%। तो यहाँ पर आपको 1% और आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। अमेजन से आप खरीदिए, नहीं तो आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। अब कैसे मिलेगा अमेजन से? आप जब खरीदेंगे, अमेजन हो गया, ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट में आप जब खरीदेंगे तो आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू से आपको इसका एक्टिवेशन की मिल जाएगा। डायरेक्टली ईमेल से आपको जो भी आपका ईमेल से आप रजिस्टर किए हैं अमेजन में, यहाँ पर ईमेल डाल सकते, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आपका ईमेल पे ये आपको एक्टिवेशन की मिल जाएगा। और डाउनलोडिंग भी उस ईमेल में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको कुछ स्पेशल चीज़। ठीक है, तो आपके लिए मैंने स्पेशली विंडोज़ 7 में इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि विंडोज़ 10 में मैं नॉर्मली एंटीवायरस यूज़ नहीं करता, क्योंकि विंडोज़ 10 में बाय डिफ़ॉल्ट एक एंटीवायरस रहता है। और मैं ऐसे भी हूँ, नॉर्मली उतना कोई ऑनलाइन से मैं डाउनलोड नहीं करता। अगर मैं कंप्यूटर में सिर्फ थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लेता हूँ और कुछ काम कर लेता हूँ, तो उतना कुछ मेरा ऑनलाइन में कुछ टास्क नहीं है, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन में उतना कुछ खास नहीं काम करता। इसीलिए मेरा विंडोज़ डिफेंडर जो है विंडोज़ 10 के लिए वो बहुत इनफ है। ठीक है, पर विंडोज़ से अगर आप ऑनलाइन से बहुत कुछ डाउनलोड करते हैं या आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर एक एंटीवायरस लीजिए। तो डाउनलोड आपको ईमेल में मिल जाएगा। अगर ईमेल पे नहीं मिलता, मैं इसका भी डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस सॉफ्टवेयर का कैस्परस्काई टोटल सिक्योरिटी है। वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए, करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पर। तो सबसे चीज़ इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला नंबर चीज़ है वो है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली चला जाना है माइस कैस्परस्काई पे। देख सकते हैं माइस कैस्परस्काई में चला जाने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद जो एक्टिवेशन कोड आपको मिला है बाय ईमेल, उसको आपको यहाँ पर एंटर करके ये एक्टिवेट कर लेना है। सबसे फर्स्ट एक्टिवेट कराने के बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप वो है डेटाबेस एक्टिवेट करना, डेटाबेस को अपडेट करना। डेटाबेस अपडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डेटाबेस अपडेट क्लिक करने के बाद आपका इंटरनेट कब का कंप्यूटर से कनेक्टेड रहना चाहिए फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपडेट डेटाबेस कर लीजिए। करने के बाद ये अपडेट होने के बाद आप एकदम परफेक्टली रेडी है आपके कंप्यूटर में आप कैस्परस्काई कैसे यूज़ किया जाता है इसको यूज़ करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो कैस्परस्काई वर्ल्ड का टॉप लिस्ट में आता है एंटीवायरस का लिस्ट में, टॉप लिस्ट पे एंटीवायरस। जैसे नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर, कैस्परस्काई और मैकाफे आई गेस, मैकाफे भी आता है। ये सब वर्ल्ड का टॉप एंटीवायरस है और कैस्परस्काई 1 नंबर में है, बहुत ही अच्छा। इसीलिए अमेजन में बहुत टॉप रेटेड सेलर है, बेस्ट सेलर भी है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सब कहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो एकदम ही नहीं है। मैं मेरे लिए बना रहा हूँ सिर्फ वीडियो को आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहला नंबर पर स्टेप, सब कुछ करने के बाद फर्स्ट 2 स्टेप जैसे लॉगिन, उसके बाद डेटाबेस को अपडेट करने के बाद स्कैन में आपको चला जाना है। स्कैन में जाने के बाद यहाँ पर रन स्कैन में आपको क्लिक कर दें। 2 आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, एक है क्विक स्कैन और फुल स्कैन। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो मैं बोलूँगा फर्स्ट टाइम क्विक स्कैन में दीजिए, बहुत ही जल्दी 20 मिनट के अंदर अंदर ये स्कैन कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फाइल्स यू हैव। तो अगर आपका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फाइल्स है तो ये टाइम लेता है। और फुल स्कैन में तो आप छोड़ ही दीजिए, फुल स्कैन में तो मिनिमम आपको 30 मिनट तो लगेगा आई गेस। और अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारा फाइल्स है, बहुत साल पुराना कंप्यूटर है, तो ये तो आप सोच लीजिए 1 से 2 घंटे तो लेगा फुल स्कैन। ठीक है, तो क्विक स्कैन करने के बाद फुल स्कैन कीजिए। और मैं रिकमेंड करता हूँ हर महीने में फुल स्कैन 2 बार तो आप कीजिए फुल स्कैन। और अगर आप नहीं करना चाहते हो, मैं बोलूँगा क्विक स्कैन हर वीक कीजिए, हर वीक क्विक स्कैन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पर सिलेक्टिव स्कैन। सिलेक्टिव स्कैन में क्या होता है, अगर कोई भी आप फोल्डर जिप फाइल डाउनलोड किए है या कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन से डाउनलोड किया, अगर आपको यकीन आपको समझ नहीं है इसके अंदर वायरस है या नहीं, तो सिर्फ आपको इसको सिलेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर फोल्डर है, जैसे मेरे पास यहाँ पर
चलो ये जाते हैं लाइब्रेरीज नहीं तो फोल्डर में यहाँ पर माई डाउनलोड्स में जाने के बाद कोई भी एक यहाँ पर सब फोल्डर जो भी आप डाउनलोड किए उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप स्कैन में डाल दीजिए। तो चलिए मैं इसके एक बार स्कैन में कर देता हूँ, रन स्कैन। तो देख सकते हैं मेरा स्कैन हो चुका है, यहाँ पर कोई भी वायरस नहीं मिला। ऐसा करके आप कर सकते हैं। और रिमूवल ड्राइव स्कैन, पेन ड्राइव जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पेन ड्राइव में अगर आप चेक करना है कि नहीं इसके अंदर वायरस है या नहीं, वो भी आप यहाँ से रन स्कैन कर सकते हैं। पर ये कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर पर, ये ऑटोमेटिकली कैस्पस का ही आपके लिए स्कैन कर देता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर सेव मनी का ऑप्शन मिल जाता है। सेव मनी में क्या होता है, मैं उतना कोई सेव मनी में यूज़ नहीं करता। सेव मनी में नॉर्मली बेसिकली जब भी आप ऑनलाइन से परचेस करते हैं तो आप अपना कार्ड डिटेल डालते हैं, जैसे डेबिट कार्ड का डिटेल हो गया, ये सब डालते हैं। तो वो सब हैकर के पास अगर ना जाए, इसके वजह से यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपके कंप्यूटर के सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा, उस कीबोर्ड का अपना पिन ये सब डाल लीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। आपको कोई हैक करने की कोई मतलब, आपको बहुत प्रोटेक्टेड आप रह जाएंगे। नॉर्मल कीबोर्ड से तो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड आप रह जाएंगे, कैस्पस स्काई का जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड मैनेजर भी एक आता है, अगर एक्स्ट्रा फीचर से डाउनलोड अगर पढ़ना चाहते हैं कर सकते हैं। पर कैस्पस स्काई का जो पासवर्ड मैनेजर है, यहाँ पर आपको अगर कोई भी आप पासवर्ड अगर भूल जाते हैं, जैसे बहुत सारा वेबसाइट में हम लॉगिन कर लेते हैं अभी के टाइम पर, आप भूल गए पासवर्ड क्या था, वो यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर पर आप सेव करके रख सकते हैं सेफली। पर मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करता हूँ कॉपी में आप पासवर्ड सेव करके रखिए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है, कोई भी हैक हो सकता है, तो इसीलिए मैं यकीन नहीं करता ये सब पासवर्ड मैनेजर पे। नेक्स्ट है प्राइवेसी प्रोटेक्शन में वेबकैम प्रोटेक्शन मिल जाता है और प्राइवेट ब्राउजिंग। ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही ऑन रहेगा, और इसको ऑफ मत कीजिए। ठीक है, मैं बताना चाहूँ ऑफ मत कीजिए, ऑन ही रहने दीजिए। वेबकैम का प्रोटेक्शन मतलब अगर आपके कंप्यूटर में वेबकैम है, हैकर ने कोई भी वायरस देकर आपके कंप्यूटर में हाईजैक कर लिया है, तो ये बहुत सारा हैकर कर लेता है कि आपका कंप्यूटर से डायरेक्टली आपका फोटो वेबकैम से मतलब ले लेता है, वीडियो डाउनलोड कर लेता है या फोटोज कैप्चर कर लेता है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा। और ऐसे भी कोई आपको अगर एक बार आपका कंप्यूटर में ये एंटीवायरस आ गया, तो ऑटोमेटिकली कोई भी अगर हैकर या वायरस अटैक करने की कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली आपको रिमूव कर देता है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम क्विक स्कैन और फुल स्कैन, फर्स्ट टाइम फुल स्कैन या क्विक स्कैन, ये दोनों आप चला दिए। बैकअप एंड रिस्टोर में आपको मिल जाता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल सेम प्रोसेस, कोई भी आप फाइल को रिस्टोर या बैकअप करके रखना चाहते हैं, अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपका कंप्यूटर एकदम क्रैश हो जाता है, तो यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। किट प्रोटेक्शन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ, तो ये मैं बता नहीं सकता, तो सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट मोड टूल्स में आप जाने के बाद मोड टूल्स में क्लाउड प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कैस्पस का रेस्क्यू डिस्क, उसके बाद नेटवर्क, ये सब उतना उसको खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको दो ही मेन ज़रूरत है, वो दोनों स्कैन, फुल स्कैन एंड क्विक स्कैन, ये दोनों ही चाहिए। और रिमूवल ड्राइव के लिए स्कैन, बस ये सभी चाहिए। और यहाँ पर एक फीचर्स आपको मिल जाते हैं क्लीन एंड ऑप्टिमाइजेशन में। फीचर्स में बोल रहा हूँ, फीचर्स होता है, ठीक है, फीचर क्या बोल रहा हूँ, जो भी हो। क्लीन एंड ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर पीसी क्लीनर मिल जाता है। पीसी क्लीनर में आप डायरेक्टली यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, रन स्कैन करके कोई भी जंक फाइल हो गया वो सब आपको ये स्कैन कर देते हैं। जंक फाइल और